कालू कौवा जंगल में पक्षियों को डरा धमका कर उनका भोजन छीन लिया करता था। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी और उसका एक बेटा राजू कौवा था और गोरी कौवी ने एक अंडा भी दे रखा था। गोरी कौवी कहीं नहीं जाती थी, वो ज़्यादा वक्त अपने अंडे के पास ही बिताती थी। अब एक दिन कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझसे जंगल के कोई भी पक्षी डरते नहीं हैं। इस अंडे से एक और बेटा निकल आएगा तो फिर सारे जंगल के पक्षी हमसे डरने लगेंगे। गोरी कौवी कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि इस अंडे से बेटा ही होगा, बेटी भी हो सकती है। फिर कालू कौवा कहता है कि तुम मनुष्य हो, तुम अपनी ज़बान को बंद रखो। मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। अगर बेटी हो जाएगी तो उसे कौन दाना लाकर खिलाएगा? बेटा हो जाएगा तो जंगल में हमारा दबदबा रहेगा। और कालू कौवा फिर जंगल की तरफ चला जाता है। फिर गोरी कौवी अपने आप में बातें करती है कि ये कालू बूढ़ा हो गया है, सटिया गया है। अब गोरी कौवी के अंडे से बेटी निकल आती है। अब गोरी कौवी कहती है कि कालू जी आएंगे, बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? बेटा बेटी देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। फिर कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है और कालू कौवा देखता है कि उसके अंडे से बेटी हो गई है। वह कालू कौवा बड़ा ही दुखी होने लगता है कि एक तो मैं ऊपर से बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं इसे दाना कहाँ से ला कर दूँगा। एक दिन की बात है, कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है कि मैं अपनी बेटी को जंगल में घुमाने के लिए ले जाता हूँ, क्योंकि वह बहुत दिनों से कभी उसने जंगल नहीं देखा। और कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है कि तुम नदी में जाकर नहा लो, क्योंकि तुम्हारे शरीर से बहुत बदबू आ रही है। तो गोरी कौवी गुस्सा हो जाती है, बोले, तुम ऐसे उल्टी सीधी बातें ना करो, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो अच्छा नहीं होगा। फिर गोरी कौवी नदी की तरफ चली जाती है और कालू कौवा अपनी बेटी को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में एक झील के किनारे बैठ जाता है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर कबूतर और टूनी चिड़िया आ जाते हैं। वह टूनी चिड़िया कालू कौवे से पूछते हैं कि कालू भैया, ये क्या तुम्हारी बेटी है? कालू कौवा कहता है कि हाँ, ये मेरी ही बेटी है। तो वह कबूतर कहता है कि कालू भैया, अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करना और उसका अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि बेटियां जब बड़ी हो जाती है तो वह माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। फिर टूनी चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। अब कालू कौवा अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अपनी बेटी को मार दूंगा तो सारे लोग, सारे पक्षी मुझी पर शक करेंगे कि कालू ने अपनी बेटी को मार दिया है। तो कालू कौवा फिर अपने दिमाग में कोई तरकीब लगाने लगता है और फिर उसे एक तरकीब सूझ जाती है कि क्यों न मैं अपनी बेटी को ऐसी कुछ बातें बता दूं कि वह खाना नहीं खाए,
फिर वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटी देखो, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ फल खाने को दे तो तुम उन फलों को मत खाना, क्योंकि वह फल खाने से तुम्हारे पंख टूट जाएंगे, जल जाएंगे और तुम लंगड़ी लूली हो जाओगी और तुम सिर्फ दाने खाना और सिर्फ रोज़ एक ही दाना खाना। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो तुम ऐसा ही करना। फिर वह कालू कौवे की बेटी कहती है कि पिताजी, आपने जो मुझसे कहा है मैं वही करूँगी। फिर कालू कौवा कहता है कि बेटी, मुझे तुम वचन दो कि मैंने जो तुम्हें बातें बताई है तुम किसी से ना कहोगी। तो कालू कौवे की बेटी कहती है कि पिताजी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं किसी से नहीं कहूँगी और तुम मेरे पिताजी हैं, तुम कोई मेरा बुरा थोड़ी सोचोगे। फिर कालू कौवा अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाता है। फिर गोरी कौवी कहती है अपनी बेटी से कि बेटा लो, ये कुछ फल खा लो, तुम्हारे भाई ने और मैंने तो खा लिया है। तो फिर वह बेटी कहती है कि मम्मा, मैं कुछ सब जंगल में खाकर आ गई हूँ, मुझे भूख नहीं है। फिर वह गोरी कौवी कहती है कि ज़रूर कालू जी ने जंगल में अच्छे अच्छे फल खिला दिए होंगे, इसलिए मेरी बेटी का पेट भरा हुआ है। अब कालू कौवे की बेटी रोजाना सिर्फ एक ही दाना खाती थी और वह दुबली होने लग गई थी। तो कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है कि मेरी बेटी बहुत दुबली हो गई है, कुछ खाना नहीं खाती है, मैं इसे वेद के पास ले जाती हूँ। तो कालू कौवा कहता है कि वेद के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वह ऐसे ही ठीक हो जाएगी। फिर कालू कौवे की बेटी कहती है, हाँ मम्मा, मुझे वेद के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। फिर गोरी कौवी एक दिन अपनी बेटी को एक वेद के पास ले जाती है और वेद से कहती है कि मेरी बेटी बहुत दुबली हो गई, यह कुछ खाना नहीं खाते हैं। तो तोता वेद उस बेटी को देखता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी के मन में कोई डर भरा है, इसलिए ये खाना नहीं खाती है। फिर तोता वेद उसे गोरी कौवी को कुछ दवाइयाँ दे देता है और कहता है कि गोरी बहन, ये दवाइयाँ पिला देना, तुम्हारी बेटी तंदुरुस्त हो जाएगी। फिर वह दवाई लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। अब उधर कालू कौवा जंगल से कुछ जहरीली पत्तियाँ ले आता है और वह सोचता है कि मैं इन पत्तियों को अपनी गोरी जो दवाई लाई है उसमें मिला दूंगा और मुझ पर शक भी नहीं करेगा और मेरी बेटी मर जाएगी। अब गोरी कौवी नदी पर पानी पीने के लिए जाती है तो कालू कौवा कहता है कि मुझे भी प्यास लग रही, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी नदी पर पानी पीने के लिए चली जाते हैं। इधर कालू कौवे का बेटा राजू कौवा, जो कालू कौवा जहरीली पत्तियाँ लाया था, उन पत्तियों को खा लेता है और खाते से ही मर जाता है। अब कालू कौवे की बेटी राजू कौवे से कहती है कि भैया उठो, तुम्हें क्या हो गया, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ पर आ जाती है
वह कालू कौवे की बेटी रो रही थी। तो गोरी कौवी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तो वह गोरी कौवी की बेटी कहती है कि मम्मा, राजू भैया उठ नहीं रहे हैं, ये सो गए हैं, ये पत्तियां खाकर सो गए हैं, क्या हो गया है? तो वह देखते हैं कि उनका बेटा तो मर चुका है। अब वह दोनों ही रोने लगते हैं और कालू कौवा अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और कहता है कि बेटा, आज से तुम जो भी फल खाना चाहो खा सकती हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है सूखा दाना खाने की, तुम अच्छे अच्छे फल खाओ। क्योंकि कालू कौवे को यह पता चल जाता है कि जिसे कोई मारना चाहता है उसे बचाने वाला ऊपर वाला है, और जिसे ऊपर वाला बचा लेता है उसे कोई मार नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाली कहानी हमारी मिस न हो जाए।